कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। उसकी एज तकरीबन होगी 27 या 28 वर्ष। तो अभी उसकी शादी फिक्स हो गई है। तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल किया कि यार तू शादी करने वाला है, तू क्या इसके लिए रेडी है? कैस और सबसे मेन बात कि तू मुझको बता कि तू शादी क्यों कर रहा है। तो उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था कि वो शादी क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो वो 1 मिनट तक सोचता रहा, उसके बाद बोलता है देख यार, अपन लोग बैठे हैं साथ में, तो टेंशन मत देना यार नहीं तो फिर आज के बाद मैं तेरे पास आऊँगा ही नहीं। सोचिए ये बात, अभी कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली है, शादी फिक्स हुई है। जब उससे ये सवाल पूछा गया कि तू शादी क्यों कर रहा है, तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। उसकी जॉब भी उतनी अच्छी नहीं है, लगभग ना के बराबर है। तो फादर के भरोसे शादी कर ले रहा है वो। मैंने बोला चलो अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तेरे से। बोलता भाई देख यार, आराम से पूछना, टेंशन मत देना। अब सोचो आप, टेंशन की तो बात वो खुद ही कर रहा है, टेंशन तो वो खुद ही ले रहा है और टेंशन की तरफ खुद दौड़ रहा है। दौड़ नहीं रहा है, बिल्कुल गाड़ी पे बैठ के भाग रहा है और मुझको बोल रहा है टेंशन मत देना। मैंने बोला अगर देख, अभी तेरी ज़िंदगी से तू खुद ही परेशान है, तेरी जॉब उतनी अच्छे से नहीं चल रही, अर्निंग उतनी अच्छी है नहीं, तो तू तो खुद ही परेशान है यार। तो फिर अभी शादी होगी, फिर तू जब कोई बच्चा आएगा तो फिर, तो बोलता है उस मेरे दोस्त का क्या कहना है, वो भी परेशान रहेगा मतलब सोच रहे हैं आप, वो बोल रहा है कि वो भी परेशान रहेगा, उसमें क्या है। मैंने बोला भाई तो क्यों शादी करना, क्यों बच्चा करना। बोलता है यार देख, अब पापा भी परेशान थे, वैसे ही मैं भी परेशान हूँ, वो भी परेशान रहेगा, सारी दुनिया ही परेशान है, सब कोई परेशान है, तू भी परेशान है। तो मैंने बोला यार देख, मैं तो परेशान हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वजह से कोई और भी परेशान हो, और शादी करके तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। अभी जीवन में अकेला हूँ, सिंगल हूँ, तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी आ जाएगी तब तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी ना। तू अभी जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है जॉब सर्च? अगर तू आराम से अकेला रहेगा तो उतनी टेंशन भी नहीं होगी तेरे को जॉब की। तो फिर वो बोला यार देख, बात तो तेरी सही है यार, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन मतलब भाई दुनिया ऐसे चलती है, रैट रेस तो है, लेकिन भाई तू ये तो सोच कि क्यों करनी है तुझे शादी। नहीं यार, मुझे करनी है तो मतलब करनी है, जाने दे। और मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, आज से कुछ सालों बाद जब तेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, तेरे बच्चे की जब उम्र हुई और वो बोलेगा कि मुझे पापा शादी नहीं करनी है, तब तू क्या करेगा? तो उसका कहना था नहीं यार ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने कहा क्यों? तो नहीं बोलेगा, पता नहीं, करनी पड़ती है शादी यार, अब क्या बोलोगे, सभी करते हैं, उसकी भी कर दूंगा मैं। तो देखिए ये मेंटेलिटी, मतलब आगे का सोच किसी को उतना ज़्यादा है नहीं, बस अभी जो हो रहा है करते चले जाना है, करते चले जाना है। जो हमारे बुजुर्ग लोग किए, करते गए वो ही हमें भी, उसको भी भेड़ चाल जैसे करते जाना है। अभी देखिए आपके पास उतनी अर्निंग है नहीं, मैंने देखा हूँ अभी वो किसी से यहाँ से पैसा लेता है, कहीं वहाँ से पैसा लेता है, किसी दोस्त से मांगता है, जबकि वो सिंगल है। आप सोचिए, जबकि वो सिंगल है, अभी शादी के बाद तब क्या करेगा वो? वाइफ आ जाएगी, उसके बच्चे के खर्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि फादर के दम पे शादी हो रही है। कई शादियाँ भारत में कई नहीं, मैं तो बोलूँगा पूरी, अब अगर परसेंटेज कुछ निकाल दिया जाए, 4-5% लोग थोड़ा जो अच्छा अर्निंग करते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब फादर के दम पे ही तो हो रही हैं शादियाँ। फादर क्या करते हैं, और फादर जो भी करते हैं, फादर का जोड़ा हुआ पैसा रखा रहता है, तो उसी के दम पे बच्चे शादी कर लेते हैं और बस काम चलता रहता है। आने वाले कुछ दिनों में जब फादर गुजर जाते हैं तो फिर समस्याएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बेटे की तो उतनी अर्निंग ही नहीं है ना, उतना खर्चा कहाँ से करेगा बच्चा मतलब बेटा, जो अभी शादी जिसने किया है, उसका जब बच्चा आएगा तो कहाँ से खर्चा करेगा। और सबसे मेन बात कि जब आप खुद ही स्टेबल नहीं हो तो आपको नया जीव लाने का इस धरती पे कोई हक ही नहीं है, क्योंकि आप खुद परेशान हो, आपने अपनी परेशानी और बढ़ा ली उसको लाके, अब वो भी परेशान रहेगा इस बात से। आप खुद के खर्चे तो झेल नहीं पा रहे हो, अपने लिए यहाँ वहाँ से उधार ले रहे हो, छोटी मोटी अगर नौकरी भी कर रहे हो तो 30 दिन हो नहीं रहा है, 15 दिन 20 दिन में ही आपके 30 दिन के पैसे उड़ जा रहे हैं। आप यहाँ वहाँ से उधार लेके अपनी ज़िंदगी चला रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, बच्चे को कोई बीमारी हो गई, तो कहाँ से लाओगे पैसा? तो परेशान ही रहोगे, सिर खुजलाते रहोगे अपना। किसी से मांगोगे तो कोई देगा भी नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे मांगने जाओगे वो भी देगा नहीं, तो आप बोलोगे यार वो घमंडी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे नहीं दे रहा। क्यों देगा पैसे? तुमको उसने बोला था क्या तुमसे शादी करने के लिए? उसने बोला था क्या कि तुम बच्चे पैदा करो? जब उसने बोला नहीं तुमसे शादी करने को, जब उसने बोला नहीं तुमसे बच्चे पैदा करने को, तुम ये सब किए, और करने के बाद जब तुम फंस रहे हो तो फिर जाके तुम उससे पैसे मांग रहे हो। क्यों देगा वो पैसा तुमको?
उसकी ज़िंदगी है भाई, वो अर्निंग किया है, अपने लिए किया है। मैं बोल रहा हूँ वो पैसे में आग लगा दे, फेंक देगा पैसा, लेकिन तुमको नहीं देगा। क्यों देगा तुमको पैसा? मजे लेने के लिए तुमने कर लिए शादी, अब फंसे हो तो तुम जा रहे हो उसके पास। आप अपने आसपास देखिएगा लोगों को, अगर आप देखोगे ना, ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई लोग कितने परेशान हैं शादी करने के बाद, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं ना। कई लोगों की मैंने देखा हूँ ईएमआई पे ही ज़िंदगी चल रही है। मतलब जो पैसा अभी अभी भविष्य में जी रहे हैं वो लोग। कैसे भविष्य में? जो पैसा उनके पास अभी आया नहीं है, उसी पैसे का अभी वो लोग चुकारा कर रहे हैं। कई लोग मैंने देखा हूँ कि जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। प्राइवेट वाले तो खैर कर ही रहे हैं। तो ये ईएमआई तो और बुरी चीज़ है। 20,000 कमा रहे हैं, फ्रिज ले लिए 25,000 का, अब चलो ईएमआई पे ले लेता हूँ, हर महीने 1,000 2,000 रुपए देता रहूँगा। अब क्या हुआ? जो पैसा उनके पास आज नहीं है, उन्होंने भविष्य का पैसा लेके ईएमआई के थ्रू ले लिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अभी सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए मोबाइल भी ले लिए, घर में ज़रूरत नहीं है एसी लगवा लिए। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी कर लेते हैं ईएमआई से। अब हर महीने पैसा कट रहा है। कार ज़रूरत नहीं है, कार ले लिए। गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बाइक ले लिए। अब ईएमआई से पैसा कट रहा है। अब हर महीने जब पैसे कटने लगेंगे तो अभी की जो ज़रूरतें होंगी वो पूरी हो पाएंगी नहीं। सोचो ना, जो पैसा आज आपके पास नहीं है, आपने जो भविष्य में कमा के उसको भरना है, तो जो अभी तक नहीं कमाए हो वो पैसा आपने ले लिए हो, तो इसमें आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी? सबसे मेन बात ये है। और उसी में अगर किसी को बीमारी हो गई तो फिर हो गया, फिर तो काम खत्म। आज के समय में देख रहे हो तुम कितनी बीमारियां चल रही हैं, किसी को कब क्या हो जा रहा है। हॉस्पिटल वाले तो छोड़ो यार, कोई भी किसी पे भी भरोसा नहीं रह गया कि किस पे आप यकीन करोगे। और जिसके पास पैसा नहीं है फिर वो कहीं का नहीं है, वो मारा मारा फिरता रहता है। इंडिया में, मैं पिछली वीडियो में ही बोला था, मैक्सिमम लोगों की अर्निंग्स नहीं है अच्छी, और अच्छी अर्निंग नहीं होने के बाद भी, 6 फिगर में अर्निंग नहीं होने के बाद भी वो लोग शादी जैसे ट्रैप में फंस क्या रहे हैं, कूद भी जा रहे हैं जानबूझ के। कई लोग मजबूर भी हैं। अच्छा, एक बार मुझसे ही एक सज्जन जी आए थे, मुझको ही बोले थे कि यार देखो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो तो इससे तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारी पापा की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगा। मतलब सोचो, मैं शादी कर लूँगा तो मेरे पापा और मम्मी की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। बताओ, लॉजिक है इस बात में? ये कैसा लॉजिक है? उसके बाद अगर तुम शादी कर लिए, कोई बच्चा हो गया, तो उसमें फिर 5 साल और जोड़ लो तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर की उम्र। मतलब देखो, अब ये क्या बहाना है भाई? बच्चा पैदा करने से तुम्हारे पिताजी की उम्र बढ़ रही है, शादी करने से तुम्हारे माताजी की उम्र बढ़ रही है। वाह! तब तो एक बच्चा पैदा करो तो 5 साल उम्र बढ़ी, दूसरा बच्चा पैदा करो तो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी पिता की। 4 5 6 7 8 10 बच्चे पैदा कर दो तो 5 5 से गुणा कर दो तो भाई तुम्हारे फादर मदर की उम्र बढ़ती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी फिर। ये लॉजिक देते हैं, मतलब पूरा इलॉजिकल बात करते हैं आसपास। तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे पिताजी देख लेंगे, तुम्हारी दादी तुम्हारी नानी देख लेंगी तो सही रहे। नानी देख लेंगी तो भाई शादी क्या सही रहेगी? क्या कर लेगी नानी देख के? क्या कर लेगी दादी देख के? वो तो देख के चले गई, फिर तो आगे की मेरी जिंदगी हो गई ना भोसा एकदम। जब मैं आने वाले समय में परेशान रहूंगा, इसको लेके दौड़ूंगा, कभी बीवी को लेके दौड़ूंगा, कभी बच्चे को लेके दौड़ूंगा, हॉस्पिटल दौड़ रहा हूँ, कहीं यहाँ जा रहा हूँ, कहीं वहाँ, खुद की तो जिंदगी मेरी कुछ बचेगी ही नहीं। सोशल लाइफ तो मेरी एक प्रकार से पूरी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि कभी मैं बीवी के लिए काम करूंगा, कभी मैं मम्मी पापा के लिए, तो देखिए हमेशा काम करना ही पड़ेगा और मैं करूंगा भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि आने वाले समय में सबकी एज बढ़ रही है, तो मम्मी पापा को लेके दौड़ रहे हैं, कभी बीवी को कुछ होगा, बीवी को लेके दौड़ रहे हैं, बच्चे को कुछ हुआ, बच्चे को लेके दौड़ रहे हैं। और आज की डेट में परवरिश बच्चे की बहुत मुश्किल हो गई है। कैसी शिक्षा देना है? आप अच्छी शिक्षा भी दोगे तो भी बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो अभी आपको उसको भी लेके चलना है, वो सिनारियो भी रखना है। मतलब क्या है? आप इस ट्रैप में जानबूझ के कूद रहे हो, कूदने के बाद आपको भविष्य में आती है दिक्कत, तो फिर आप रोते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरा बच्चा नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा। बच्चा, शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो टेंशन, बच्चे अगर डिसेबल हो गया तो टेंशन, बच्चा अगर अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है तो टेंशन, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मतलब पूरा टेंशन का एक पैक मिलता है शादी के बाद आपको। अब इस वीडियो के जरिए मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि भाई तू तो शादी के खिलाफ है। हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं खिलाफ हूँ, और सही में भी मैं हूँ शादी के खिलाफ। जब तक आपकी अर्निंग बहुत अच्छी ना हो, बहुत अच्छी इन द सेंस मैं तो बोल देता हूँ, आज समय अभी जो 2025 चल रहा है, आज के डेट में अगर आप 6 फिगर में अर्निंग नहीं करते हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन 95% लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो परेशान रहते हैं। ज्यादातर जो रिच लोग रहते हैं वो परेशान क्यों नहीं है?
क्योंकि कहीं ना देखो, पैसे से ना हर बीमारी दूर हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि डिटॉल 99.9% जर्म्स मारता है, वैसे ही पैसा 99.9% समस्याएं आपके जीवन की खत्म कर देता है। और अगर वहीं पे वो चीज़ आपके पास नहीं है तो 99.9 नहीं, वो पूरा 100%, बल्कि मैं बोलूँगा 100 से भी ऊपर 200, 500, 1000% आपकी समस्याएं बढ़ा देता है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि पैसा कहाँ से लाऊं, क्या करूं, किससे बोलूं, कौन मुझे पैसा दे देगा। और उसके बाद फिर जब पैसा आप लोगे तो फिर उसको चुकाने की टेंशन है। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको शादी करना है या नहीं करना है, कब करना है। सबसे मेन बात, आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली आप अपने आप को उस लायक मानते हैं कि नहीं कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। क्या इसलिए केवल आपको शादी करना है कि नानी अगर देख लेगी तो सही रहेगा, दादी अगर देख लेगी तो सही रहेगा, दादाजी अगर हमारी शादी को देख लेंगे और हमारे बच्चे को देख लेंगे तो सही रहेगा, या फिर मैं अगर शादी कर लूँगा तो मेरे पापा की उम्र, मम्मी की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी, और अगर मैं बच्चा कर लिया तो फिर उनकी उम्र 5 साल और बढ़ जाएगी। मतलब मेरे शादी और बच्चा करने से मेरे फादर और मदर की एज 15 ईयर्स बढ़ जाएगी। ये क्या लॉजिक हुआ? अगर यही सब, क्योंकि यही सब तो लॉजिक दिए जा रहे हैं हमारे समाज के द्वारा। शादी कर ली है, बच्चा नहीं हुआ तो आपको फिर गलत बोला जाएगा, आपकी वाइफ को गलत बोला जाएगा। ऐसा भी मतलब ये है ना कि अभी देखो, अभी तो आप बोल दोगे कि आपके घर वाले मान लो बोल देंगे कि चलो शादी कर लो आप लोग, ठीक है, बच्चा मत करना। लेकिन जब शादी कर लोगे ना तो उसके बाद फिर आपको बच्चा देने पे प्रेशर दिया जाएगा कि बच्चा करो, बच्चा करो, बच्चा करो। मतलब उनका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फुलफिल हो जाए उनकी इच्छा, जब तक वो आपको उनके जैसा ना बना देंगे पूरा आपका, जब तक वो लोग कबाड़ा नहीं कर देंगे, एक प्रकार से मैं सच बता रहा हूं आपको, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यही सच्चाई है। आप इस वीडियो से कितना सहमत है प्लीज़ लाइक करिए, हाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे यंगस्टर्स समझें इन सभी बातों को। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए।